इंडिया में 10 में से 9 बिजनेसेस पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जब तक कि वो बच्चा फ्रेजर डॉर्टी ना हो। फ्रेजर डॉर्टी वो बच्चा था जिसने बहुत छोटी उम्र से ही छोटे मोटे बिजनेसेस करना स्टार्ट कर दिए थे। फ्रेजर डॉर्टी को अपना पहला बिजनेस आइडिया तब आया था जब वो 10 साल के थे, और जब मैं 10 साल का था तो सोचता था कि अगर मुझे भी डोरेमोन मिल जाए तो मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस उम्र में फ्रेजर बिजनेस कर रहे थे। हुआ ये था कि ऑथर के घर के पास एक मुर्गी का व्यापारी रहता था, और एक दिन ऑथर ने मुर्गी व्यापारी को देखा और सोचा कि क्या मस्त बिजनेस प्लान है। पहले मुर्गियों को दाना डालेंगे और उसके बाद वो जो अंडे देगी उसे बेचकर माला माल हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। और फिर दूसरे ही दिन फ्रेजर उस मुर्गी व्यापारी के पास गए और बड़ा इनोसेंट सा चेहरा बनाकर उस व्यापारी से कुछ अंडे फ्री में मांगे, और व्यापारी ने भी उसे बच्चा समझकर अंडे फ्री में दे दिए। उसके बाद ऑथर उन अंडों को घर में लेकर आए और उन अंडों को हैच करने के लिए टीवी के ऊपर रख दिया। अब टीवी इसीलिए क्योंकि उस टाइम के टीवी जो होते थे वो बहुत गर्म होते थे। कुछ दिन बाद वो अंडे हैच हुए और उन अंडों में से कुछ चूजे निकले, जिसके बाद ऑथर उन चूजों को अच्छे से दाना पानी देने लगे। और फिर जब बहुत टाइम बाद वो मुर्गियां बड़ी हो गई और अंडे देने लगी तो उसने उन अंडों को बेचना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन एक लोमड़ी ऑथर के गार्डन में आ गई और सारी मुर्गियों को मार दिया। तो ये था ऑथर का पहला बिजनेस आइडिया जो ज्यादा चल नहीं सका। लेकिन ऑथर यहाँ पर रुकने वाले थोड़ी थे, क्योंकि उन्हें बिजनेस का चस्का जो लग गया था। वो कहावत है ना कि अगर एक बार शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो शिकार करने से नहीं रुकता। सेम इसी तरह ऑथर को भी बिजनेस का चस्का लग गया था, और उन्हें बहुत कम उम्र में ही पता चल गया था कि बिजनेस करके बहुत पैसे बनाए जा सकते हैं। अब ये तो उनका पहला बिजनेस था जो फेल हो गया था। इसके बाद उन्होंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया जो था सुपर जैम एंड मिलियनेयर एट 15। अब आप पूछोगे कि 15 साल की उम्र में वो मिलियनेयर कैसे बन गए। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि वो बच्चा फ्रेजर डॉर्टी है, उसने ये पॉसिबल कर दिया था। हुआ ये था कि एक बार ऑथर छुट्टियों में अपनी नानी के घर गए हुए थे। वहाँ पर उनकी नानी जैम बना रही थी और ऑथर ने उस जैम को टेस्ट किया। जैम का टेस्ट ऑथर को इतना अच्छा लगा कि ऑथर ने अपनी नानी से उस रेसिपी को सीख लिया, और अगले ही दिन वो सुपरमार्केट जाकर जैम बनाने का सामान ले आए और जैम बनाना शुरू कर दिया। खूब मेहनत करने के बाद ऑथर ने जैम बना लिया, और जैम बनाने के बाद उन्होंने उसे अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स को टेस्ट कराया, जिसका रिस्पॉन्स उन्हें बहुत पॉजिटिव मिला, और कुछ लोग तो पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए थे उस जैम के लिए। अब ऑथर हर दिन घर में जैम बनाते और उसे बाहर सेल कर देते थे, और सेलिंग के साथ वो लोगों से फीडबैक भी लेने लगे ताकि जैम के टेस्ट को और इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन जब वो घर में जैम बना रहे थे तभी उन्हें एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो हर हफ्ते 1000 से ज्यादा जैम्स के बोतल नहीं बना पा रहे थे। तब उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि फैक्ट्रीज में जैम कैसे बनते हैं, और रिसर्च करते करते उन्हें कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी पता चला जो जैम खाते ही नहीं थे, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल शुगर होता था। और यहीं से उन्हें आइडिया आया शुगर फ्री जैम बनाने का। और फिर क्या था, ऑथर ने महीनों लगा दिए शुगर फ्री जैम बनाने के लिए, जिसमें सिर्फ नेचुरल फ्रूट्स एंड प्रिजर्वेटिव्स हो, आर्टिफिशियल शुगर नहीं। और कुछ महीनों बाद ऐसा जैम बनकर रेडी हो गया जिसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं था, लेकिन वो शुगर वाले जैम जितना ही मीठा था। इसके बाद वो वेट्रोस नाम के सुपरमार्केट में गए, जो नए प्रोडक्ट्स को अपॉर्चुनिटी देता था सुपरमार्केट में सेल करने के लिए। और जब उन्होंने वेट्रोस के ओनर को जैम टेस्ट कराया तो उन्हें वो जैम बहुत पसंद आया, और उन्हें ये भी अच्छा लगा कि सिर्फ 15 साल का बच्चा है जो ये बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले ओनर उनके आइडिया को एक्सेप्ट करते, उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने बिजनेस में 3 चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर 1 इज ब्रांड नेम, नंबर 2 इज पैकेजिंग। तुम्हें अपने ब्रांड के नेम और पैकेजिंग पर काम करना होगा कि बाकी जैम्स को छोड़कर तुम्हारा जैम क्यों खरीदे। एंड नंबर 3 इज प्राइस। प्राइस थोड़ा ज्यादा है, प्राइस को कम करना होगा। अब ये सब सुनकर फ्रेजर थोड़े उदास हो गए, क्योंकि उन्हें ना ही ब्रांडिंग के बारे पता था और ना ही फैक्ट्री प्रोडक्शन के बारे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, और 1 साल तक उसने उन 3 चीजों पर अच्छे से मेहनत से काम किया। और 1 साल बाद वो फिर वेट्रोस के ओनर के पास गए। तभी ओनर ने कहा कि तुम्हारे लेवल्स एंड ब्रांडिंग बहुत बेकार है, और फैक्ट्री भी बहुत एक्सपेंसिव है, और जैम का टेस्ट भी कुछ खास नहीं है। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्विट कर देते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से हर एक चीज पर अच्छे से काम किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने लेवल्स और ब्रांडिंग को इम्प्रूव किया, नई फैक्ट्रीज के साथ टाई अप किया, एंड फाइनली वो टाइम आया जब मेरी मेहनत रंग लाई और सुपरमार्केट ने मेरा जैम एक्सेप्ट कर लिया, और धीरे धीरे मेरा जैम 1000 से ज्यादा स्टोर्स पर बिकने लगा, और यहीं से उनका बिजनेस सक्सेसफुल बन गया, और वो सिर्फ 15 साल की उम्र में मिलियनेयर बन गए। अब ये तो थी फ्रेजर की स्टोरी,
अब इन स्टोरीज से कुछ बिजनेस लेसन्स भी डिस्कस कर लेते हैं। लेसन नंबर 1, इंटरैक्ट विद अ कस्टमर। स्टीव जॉब्स ने कहा था, समटाइम्स कस्टमर डोंट नो व्हाट दे वांट, सो वी नीड टू शो देम। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने आप ही अंदाजा लगा लेते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। वो मार्केट रिसर्च करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बट कई बार ना कस्टमर से जाके बात करना, उन्हें सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑथर कहते हैं कि कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट से वो अपनी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। ऐसे में आप अपने कस्टमर्स को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ पता लगा सकते हो, जैसे वो किस जगह से यूजुअली प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उनकी वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जो प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है। आपको ये सभी चीजें पता होनी जरूरी है, क्योंकि याद रखो, जो फीडबैक या इन्फॉर्मेशन आपको आपके कस्टमर्स दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। लेसन नंबर 2, स्टॉप बीइंग एंटरप्रेन्योर। ऑथर 15 साल की उम्र में मिलियनेयर बन पाए क्योंकि वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाते थे। वो सिर्फ आइडियाज के बारे सोचते नहीं थे कि बस आइडिया के बारे सोचा और बिजनेस बनकर तैयार हो गया। नहीं, वो उन आइडियाज को एग्जीक्यूट भी करते थे, एक्शंस लेते थे। ऑथर बताते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सिर्फ आइडियाज के बारे सोचते हैं, बिजनेस रिलेटेड सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेज से सीखते हैं, लेकिन जब बात आती है मैदान में उतरने की और अपना बिजनेस स्टार्ट करने की, तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि रियलिटी में वो लोग डरपोक होते हैं। उनके दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है कि क्या हुआ अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो, मेरा बिजनेस नहीं चला तो। बेसिकली वो लोग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 100 तरह की बातें सोचने लगते हैं और डर कर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। आप खुद सोचो, अगर ऑथर सिर्फ आइडियाज के बारे सोचते रहते और एक्शंस नहीं लेते तो क्या वो आज मिलियनर होते? नहीं ना। जबकि ऑथर को तो 2 बार रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था, लेकिन स्टिल उन्होंने हार नहीं मानी। फ्रेजर सिर्फ सीखने पर फोकस नहीं करते थे, बल्कि चीजें सीखने के साथ उसे अप्लाई भी करते थे। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर नहीं, एंटरप्रेन्योर बनो। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। लेसन नंबर 3, अ मॉडर्न एरा। आपको पता है कि 21st सेंचुरी की सबसे खास बात क्या है? यही कि जहां पहले के टाइम में बिजनेस स्टार्ट करने में इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती थी और महीनों लग जाते थे बिजनेस स्टार्ट करने में, लेकिन इंटरनेट की हेल्प से आज के टाइम में कोई भी सिर्फ एक रूम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। आपने फिजिक्स वाला और अनअकैडमी का नाम सुना होगा, ये भी एक रूम से ही स्टार्ट हुए थे, लेकिन आप देख लो आज ये कंपनीज कहाँ है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उसका सही से इस्तेमाल करना सीखो और एक्शंस लो। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको 48 आवर स्टार्टअप से बताई है। अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर दो। और मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।